आइए आपको शहर के हाल दिखाएं। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा शहर की, और ये नज़ारा आप जो देख रहे हैं यह है छिंदवाड़ा शहर की हृदय स्थली गोलगंज। गोलगंज का एक जर्जर मकान जिसको तोड़ने के लिए आवेदन दिया जाता है। नगर निगम 4 दिन पहले इस मकान को आधा अधूरा तोड़ के चली जाती है और फिर दोबारा इस मकान को तोड़ने के लिए नहीं, यहाँ का मलबा हटाने के लिए नगर निगम की टीम शनिवार को गोलगंज पहुँचती है। अब आपको इस मकान की हिस्ट्री बता दूं। ये मकान दरअसल 2 भागों में है। एक तो नीचे का हिस्सा है जो गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स था, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स गुप्ता जी संचालित करते हैं, और इसके ऊपर जो है वो कोठारी जी रहते हैं। कोठारी जी का दावा है कि ये मकान उन्होंने खरीद लिया है, और गुप्ता जी का कहना है कि वे किराए से यहाँ पिछले 50 सालों से दुकान संचालित कर रहे हैं, जो किसी समिति को किराया देते हैं। ये देखिए किस तरीके से शहर के व्यापारी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये भी एक कैमरे में हमारे कैद हुआ। ये पूरा नज़ारा, यहाँ कोठारी और गुप्ता फैमिली का विवाद चल रहा है। मकान इसलिए तोड़ा गया क्योंकि मकान जर्जर था, और जर्जर मकान तोड़ने के लिए नगर निगम को आवेदन भी पहले दिया गया था। नगर निगम कई बार इनको नोटिस भी दे चुकी थी कि इसको हटा लो, लेकिन उसके बावजूद गुप्ता जी ने ना नीचे का सामान हटाया है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का सामान जैसा का वैसा गुप्ता जी का रखा हुआ है, और ऊपर की स्थिति ऐसी है कि ऊपर भी कोठारी जी जैसे के वैसे निवास कर रहे हैं, लेकिन मकान जर्जर हो गया। तो ये हालात हैं शहर के। हम जिन व्यापारियों की बात कर रहे हैं वे व्यापारी आपस में एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, जिसके बारे में सही जानकारी उपलब्धि नहीं कराई जा रही। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन और नगर निगम इस मकान को तोड़ने की मार्किंग एसडीएम सुधीर जैन ने की थी। तोड़ने का काम नगर निगम ने किया, और ना जिला प्रशासन ने और ना नगर निगम ने इस प्रॉपर्टी की वैधता के संबंध में किसी से कोई भी बात की। अब हालात ये हैं कि गुप्ता जी नीचे छोड़ना नहीं चाहते। कोठारी जी का दावा है कि उनके पास इसकी रजिस्ट्री है। हकीकत क्या है ये किसी को भी नहीं पता, और हकीकत कोई जानने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। एक जर्जर मकान तोड़ा गया है। इस जर्जर मकान को तोड़ने के बाद वहां का मलबा हटाया जा रहा है, और ये भी आरोप लग रहा है कि मलबा हटने के बाद गुप्ता जी फिर से वहाँ पे एक टीन शेड तान के व्यापार करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर टीन शेड ताना जाता है तो ये भी अवैध होगा। यहाँ पे एक पुराना मकान था, पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है, खतरनाक था। पिछले 2-3 साल से लगातार इनको नोटिसें जा रही हैं, पर किराएदार का और मकान मालिक का, और मतलब 2-3 पक्ष है जिनका आपस में विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से वो काम नहीं करने दे रहे थे। इस बार नगर निगम ने उसको जर्जर भवन को हिस्सा जो है हटा दिया है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा हिस्सा और बचा हुआ है, और थोड़ा मलबा है, उसको हटाने में भी परेशानियाँ पैदा कर रहे थे, काम रोक रहे थे। इसलिए हमारी टीम आज यहाँ पे है, हम लोग काम कर रहे हैं।